क्या आपने नोटिस किया, जो चीज कुछ सालों पहले आपको 100 रुपए में मिलती थी, आज वो 150 से 200 तक पहुंच गई है। लेकिन सैलरी वही की वही। ऐसा लगता है जैसे पैसे आपके कम हो गए हैं, लेकिन असल में पैसे तो वही है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई है। आज हम बात करेंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन के बारे में। तो इस वीडियो के एंड तक आपके बहुत सारे इकोनॉमिकल या फिनांस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी, जिसके हेल्प से आप अपना पैसा बेटर ग्रो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को टक्कर दे सकते हैं। और इसके एंड में एक बोनस माइंडसेट टिप भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी सोच बदल सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा पैसे बचाने में और पैसा ग्रो करने में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम रोज न्यूज में सुनते हैं। इन्फ्लेशन 6% हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई। लेकिन जिनको इसका मतलब नहीं पता, उनके लिए सिंपल शब्दों में मैं बता दूं, इन्फ्लेशन होता है जब चीजें और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और आपका जो 1 रुपया है, उसका परचेजिंग पावर गिर जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपया है, तो एक टाइम पे आप 100 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन अब आपका 100 रुपया उतना पावरफुल नहीं है कि जिससे आप उतनी सारी चीजें खरीद सकते हैं। अब आपका 100 रुपया थोड़ा कम चीजें खरीद के आपको देता है। तो इस सिचुएशन को या फिर इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन बेसिकली 3 रीजंस की वजह से होता है। रीजन नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसा होता है जब कोई पर्टिकुलर चीज की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये बेसिकली तब होता है जब कोई एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आलू महंगे हो गए हैं, तो फ्रेंच फ्राइज तो महंगी ही मिलेगी ना। रीजन नंबर 3, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जैसे हमारी कंट्री में नोट या फिर पैसा, जो कागज के नोट होते हैं, वो छापती है आरबीआई। तो जब आरबीआई ज्यादा पैसा छाप देगी, अगर मार्केट में आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का पोटेंशियल रखेंगे। सो ऑटोमेटिकली हर एक चीज का वैल्यू या फिर प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यही 3 बेसिक रीजंस होते हैं फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है मिडिल क्लास पे, क्योंकि सैलरी तो उनकी स्लो बढ़ रही होती है, लेकिन प्राइसेस उससे बहुत ज्यादा तेज भाग रहे होते हैं। इसका मतलब हर साल आपका पैसा थोड़ा कम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में 10,000 रुपया सेव किया है और उस पे बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन है 6%, तो इसमें आपका पैसा बढ़ता नहीं बल्कि गिरता है। अगले साल यही 10,000 रुपया आपका 9,400 की तरह बिहेव करेगा। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि थोड़ा इन्फ्लेशन मार्केट में बना रहे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है और थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, तो जनरली हम लोग बैंक में पैसा सेव ना करके उसको स्पेंड या फिर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि अगले साल ये चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो हम पैसा स्पेंड करते हैं। और जब हम पैसा स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो देश की जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। और इसी वजह से हर देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ है आरबीआई, यूएस में है यूएस फेडरल रिजर्व, वो लोग 2 से 4% का इन्फ्लेशन डेलिबरेटली हर साल टारगेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 8 से 10% हो जाता है। तब सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ कुछ सालों पहले हमने देखा था। 2022 में रशिया और यूक्रेन के वार ने प्राइसेस को, स्पेशली ऑयल के प्राइसेस को, बहुत ज्यादा ऊपर तक लेकर चला गया था। इससे पूरी इकोनॉमी में फूड से लेकर फ्यूल तक का हर एक चीज महंगा हो गया था। यूएस ने उस टाइम पे 40 साल में पहली बार इन्फ्लेशन को देखा 9% क्रॉस करते हुए। इंडिया ने फेस किया 7% इंक्रीज। लेकिन चाइना में कुछ डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिला। चाइना में देखने को मिला रिवर्स इन्फ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन।
डिफ्लेशन में क्या होता है कि लोगों के पास डिमांड नहीं होता, इसलिए प्राइसेस गिरते जाते हैं। तो अब समझो आप असली गेम। असली गेम है बैलेंस का। इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन कम हो तो प्रॉब्लम। तो पूरा खेल सिर्फ बैलेंस का है। और ये बैलेंस कौन करता है? इंडिया में ये बैलेंस करती है आरबीआई। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल या बैलेंस करने के लिए रेपो रेट को चेंज करती है। अब ये रेपो रेट क्या होता है? बैंक में फॉर एग्जांपल आप अगर कार लोन खरीदने के लिए गए हैं, आपको कार खरीदना है, आप लोन लेने के लिए बैंक गए। अब बैंक आपको पहले जो इंटरेस्ट आपसे लेता था, अचानक से आरबीआई ने बोल दिया कि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है, आप एक काम करो, इनसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूलो। अब बैंक बोलेगा कि इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तब आप ये सोचेंगे ऑटोमेटिकली कि अभी रहने देते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, अगले साल कार ले लेंगे। तो इससे क्या हुआ? कार की डिमांड कम हो गई। और जब ऐसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में प्रोडक्ट्स के या सर्विसेज के जो प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। तो ऐसे ही रेपो रेट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन फ्यूचर में ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि अब आ गया है एआई और ऑटोमेशन। एआई और ऑटोमेशन की वजह से लोग जॉब्स खो रहे हैं अपना, और इससे हो सकता है कि लेबर मार्केट का कॉस्ट और ज्यादा नीचे गिर जाए। लेकिन एआई भी तो महंगा है, तो इससे प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, और ऊपर से क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन नया कॉस्ट ला रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट डिकेड का पहला क्वेश्चन तो ये होने वाला है कि क्या हम एआई ड्रिवन इन्फ्लेशन देखने वाले हैं? तो जैसा मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी जिससे आप अपना पैसा इन्फ्लेशन के साथ compete करते हुए सेव और ग्रो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका टिप नंबर 1। पैसा सिर्फ सेव नहीं, इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करो? जैसे मिक्स ऑफ स्टॉक्स में, जैसे गोल्ड हो गया आपका, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपीज हो गए, स्टॉक्स हो गए। ऐसे सारी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करो जो कि मार्केट के इन्फ्लेशन के साथ compete करता है। टिप नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि एक मिक्स ऑफ एसेट्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 40 to 50% पैसा फॉर इक्विटी दैट विल गिव यू ग्रोथ, 20 to 25% for debts or bonds for stability, 10 to 15% in golds or real estates for inflation hedge, and 10 to 15% as cash or emergency fund. So this combo will actually protect you against both inflation and market crashes. टिप नंबर 3, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। जी हाँ, रियल एस्टेट, और वो भी अर्बन जोन्स में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देने वाला है। इसलिए जब भी आप अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाए, दो चीजों का ध्यान जरूर रखें, एक तो है लोकेशन और एक है रेंट यील्ड्स। हाँ, कहाँ से कितना रेंट आपको मिलने वाला है वो चीजों का भी ध्यान रखना, सिर्फ हाइप के ऊपर बेस करके मत जाना। टिप नंबर 4, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। फ्रीलांसिंग करो, साइड हसल करो, कोई नया स्किल डेवलप करो, लेकिन अपने इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 5, जैसे वेदर फोरकास्ट देखते हो वैसे ही डेली इन्फ्लेशन को ट्रैक करो। देखो कब इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, एंड अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मॉडिफाई करो। रिमेंबर, नॉलेज इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन। टिप नंबर 6, when your income increases, you tend to spend more rather than saving or investing more. जी हाँ, जब आपका पैसा बढ़ता है, मतलब आपका इनकम बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं rather than saving और investing more. तो हियर इज अ टिप और रूल आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका 10 रुपया पैसा बढ़ता है तो उसका 60% यानी 6 रुपया आप कीजिए इन्वेस्ट, और 4% यानी 4 रुपया आप कीजिए स्पेंड। तो इससे आपका लाइफस्टाइल भी एक स्टेबल वे में रहेगी और आपका वेल्थ भी बढ़ता रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हियर इज योर बोनस माइंडसेट टिप। जी हाँ, ये टिप ऐसा है कि डू नॉट चेज सेविंग्स,
बट चेज ग्रोथ। वो कैसे? आपका हर एक रुपया जो आप कमाते हैं, जो आपके पास है, उसको अपने एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कीजिए। एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने का मतलब ऐसा है कि अगर आप बॉस हैं किसी के और वो आपके पास काम कर रहा है या कर रही है, तो आप चाहेंगे कि उसको जब आपने हायर किया है तो वो आपको मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ला के दे। तो हर एक पैसा को आप ऐसे देखिए कि वो आपका एम्प्लॉय है, उसको काम पे लगाइए, उसको इन्वेस्ट कीजिए ऐसी जगह कि वो आपको कुछ ना कुछ इनकम ज्यादा जनरेट करके दे, कुछ ग्रोथ आपको लाके दे। तो अपने हर एक पैसे को काम पर लगाओ, क्योंकि जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, इन्फ्लेशन उस पैसे के खिलाफ काम करेगा। सोच बदलो। मैं पैसा सेव कर रहा हूं से लेकर मैं पैसा ग्रो कर रहा हूं तक। अगर इस वीडियो ने आपके इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आपने कुछ नई चीज आज आज सीखी है, और आपको इस वीडियो ने एक नया इंसाइट दिया है कि कैसे पैसा सेव करना है और बढ़ाना है और वो क्यों करना है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे जाके मैं आपके लिए और ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच।